हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। माह जुलाई 2025 का मासिक टेस्ट पहला जुलाई सत्र का जुलाई माह का हम करने जा रहे हैं। आइए, सबसे पहला सही विकल्प चुने। A1/A2 नॉट बराबर B1/B2। आंसर है ए, एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है x² + 7x + 10 के शून्यक निकालने हैं, ठीक है ना। तो इसका उत्तर आना चाहिए -2 -5। सही है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, -2 और -5। ठीक है। चलिए अगला सवाल एक अंक के लिए है। क्या है? द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है ना। अगला, यदि समीकरण में x बराबर 2 हो और y बराबर मान हो तो k का मान ज्ञात करना। बहुत ही सरल। तो देखिए समीकरण है आपके पास k बराबर 2x + y, पलट करके लिख दिया k बराबर 2x + y। तो k का मान निकालना है। तो k, x का मान 2 है, y का मान 1 है। 2 दूनी 4 + 1, उत्तर कितना आया? 5। तो इसका सही उत्तर होगा k बराबर 5। ठीक है। प्रत्येक एक अंक का सवाल है बच्चों ये। अगला, सत्य असत्य समीकरण निकाय द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। 2 रेखाएं दी गई हैं। आइए देखते हैं। A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो A1/A2 यहाँ पे आएगा 2/4 यानी 1/2। B1/B2 आएगा -3/-6, मतलब ये भी आएगा 1/2। और C1/C2 आएगा 7/14 अर्थात 1/2। तो आप देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2। और ये कंडीशन है संपाती रेखाओं की। किसकी है? और बोला क्या जा रहा? प्रतिच्छेदी। तो ये असत्य है। क्या है ये? असत्य है, क्योंकि सही उत्तर होगा इसका संपाती होंगी। क्या होंगी? संपाती। तो ये आंसर आ गया। सत्य सत्य वाला क्वेश्चन है तो इसमें असत्य उत्तर होगा। अगला, अगर d का मान 0 से बड़ा हो या बराबर हो तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। बिल्कुल सही, सत्य। क्योंकि अगर d का मान 0 से बड़ा होता है तो 2 मूल मिलते हैं, अल्फा और बीटा। और d का मान 0 के इक्वल होता है तो एक ही मूल मिलता है, अल्फा बराबर बीटा। तो दोनों ही वास्तविक हैं, हर परिस्थिति में वास्तविक है। तो इसको मिला करके आप लिख सकते हो d का मान 0 से बड़ा या बराबर होने पर मूल क्या होंगे? वास्तविक। तो सही उत्तर है इसका वास्तविक। तो ये सत्य हो गया। तो पहला वाला असत्य, दूसरा वाला सत्य। चलिए अगला, एक शब्द में उत्तर दीजिए। द्विघात समीकरण ax² + bx + c का विवित्र कर। विवित्र कर का सूत्र b² - 4ac, d बराबर b² - 4ac। चलिए अगला, यदि 2 संतरों और 5 सेब का मूल्य 70 रुपए है तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण। तो जो पता नहीं है उसको x मान लो। माना एक संतरे का मूल्य कितने रुपए? x, और एक सेब का मूल्य कितने रुपए? y। तो 2 संतरे मतलब 2 संतरे का मूल्य 2x और 5 सेब यानी 5y बराबर कितना? 70। तो उत्तर बना दिया 2x + 5y बराबर 70। नोट कर लें। अगली बारी है सही जोड़ी की। द्विघात समीकरण ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल आप जानते हैं, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। तो पहले का होगा थर्ड, पहले का होगा रेखीय बहुपद जिसमें x की घात 1 हो। तो रेखीय बहुपद होगा ax + b। सेकंड का होगा पहला, सेकंड का। अगर इसमें x का मान 0 रख दिया जाए तो चलिए निकालते हैं। x का मान 0 रखिए तो 0 + 2y + 3 बराबर 0। तो 2y बराबर -3। तो y का मान -3/2। y का मान कितना? तो तीसरे का उत्तर हो गया पांचवा, तीसरे का पांचवा। द्विघात समीकरण x² - 1 के मूल। तो x² - 1 बराबर 0 कर दो। तो x² बराबर 1, सॉरी x² बराबर 1। तो x बराबर √1 और √2 आते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो उत्तर होगा +1 और -1। तो चौथे का बनेगा दूसरा, चौथे का बनेगा दूसरा। सही जोड़ी कंप्लीट हो गई। अगला सवाल, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x² - 1। तो सवाल आपके पास दिया गया है x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x² - 1। चलिए x + 2 के होल क्यूब में लगेगा फॉर्मूला a + b के होल क्यूब का, a³ + b³
प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको खोल देंगे तो 3a² प्लस 3ab²। चलिए ओपन करिए, a की जगह x का क्यूब, b की जगह 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 2x का गुणा x² माइनस 1 के साथ। ठीक है, ये हो गया x का क्यूब, ये कितना हो गया 8, 3 दूनी 6x, 6x का गुणा x के साथ और इधर 2 के साथ। चलिए 2x का गुणा x² के साथ हो जाएगा 2x क्यूब और माइनस का 2x, x क्यूब प्लस 8, 6x का गुणा x के साथ 6x² प्लस कितने x 12x बराबर 2x क्यूब माइनस का कितना 2x। अब देखिए यहाँ पे ये 2x क्यूब है, यदि आप इसे x क्यूब माइनस 2x क्यूब कर दें और यहाँ पे है प्लस 6x² और प्लस का 12x और प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस उधर से आ गया और बच गया प्लस का 8 बराबर कितना 0। तो ये बन गया x क्यूब में से 2x क्यूब गए, माइनस x क्यूब प्लस 6x² प्लस 14x और प्लस 8 बराबर कितना 0। देखिए ध्यान से, यहाँ पे x की कोटि अधिकतम घात कितनी है 3 है, क्या है 3, और वर्ग समीकरण के लिए जो रूप होना चाहिए वो होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या ये दिया गया ऊपर जो समीकरण आ रहा है इस रूप का है कि नहीं है? हाँ, इस रूप के रूप का नहीं है, समझ गए। अतः दिया गया समीकरण क्या एक वर्ग समीकरण होगा? नहीं। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। नो, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आया? दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो x की पावर 3 में जा रहा है और द्विघात में x की पावर 2 होना चाहिए, है ना, तो इसलिए द्विघात ये नहीं है। अगला सवाल, एक द्विघात समीकरण ज्ञात करिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल क्या है -1। मतलब अल्फा प्लस बीटा 1/4 है और अल्फा गुणे बीटा कितना है -1। आप जानते हैं ये होता है बहुपद, px बराबर k लगेगा, क्या लगेगा k, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ब्रैकेट बंद, सॉरी यहाँ पे। तो ये अपने पास में इस फॉर्मूले को अपन को लगाना है, ठीक है ना। चलिए तो लगाते हैं। बताइए यहाँ पे आपको सवाल में अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना, नहीं बीटा नहीं है, अल्फा इंटू बीटा -1 है ना। तो चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पे px बराबर k x² माइनस क्या आएगा 1/4 गुणे x, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या -1, k बराबर k गुणे में यहाँ पे पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, यहाँ जाएगा, बोलो क्या बन गया 4x²। 1 गुणे x करोगे कितना आएगा माइनस का x और 4 का भाग दे दोगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 1/1 मान लो, 4 का भाग दे दिया 1 में, 4 में 1 का भाग दिया 4 आया, 4 का ऊपर गुणा तो कितना आ गया 4। अब एलसीएम तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, एलसीएम आप करिए। अब ये देखिए ये बन चुका हमारे पास बहुपद, बोलिए हाँ है ना। अब इसको अच्छे रूप में लिखने के लिए माना k का मान कुछ भी मान सकते हो, k बराबर कितना 4, तो px बराबर हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 4x² माइनस x माइनस 4 और नीचे भी कितना 4 से 4 कैंसिल, फाइनल उत्तर आ गया px बराबर 4x² माइनस x माइनस का 4। नोट कर लें, तो ये अपना बन गया 7वें का उत्तर 2 मार्क्स के लिए। px बराबर 4x² माइनस x माइनस 4। यस बोलिए, 4x² माइनस x माइनस 4। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि सिद्ध करिए कि √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। √3 को अपरिमेय साबित करना है। तो मैंने बताया था कि इसको हम लोग विरोधाभास विधि से करते हैं। माना √3 परिमेय है, माना √3 क्या है, तो √3 जो होगी वो p/q के रूप में होगी, जहाँ है ना, जहाँ p तथा q पूर्णांक है। p तथा q क्या है, पूर्णांक है। और कौन जीरो नहीं होगा, q बराबर 0 के नहीं होगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर।
तो √3 बराबर P बाई Q है ना। P तथा Q पूर्णांक है, साथ ही साथ P तथा Q सह अभाज्य है। P तथा Q क्या है? सह अभाज्य। क्या है? सह अभाज्य है ना। तो पहली लाइन, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और रूट जहां P तथा Q सह अभाज्य हैं, मतलब इनका HCF क्या है? 1 है। क्या HCF? 1। मतलब P को लिख सकते हो केवल P गुणे 1 और Q को लिख सकते हो Q गुणे 1। 1 के अतिरिक्त इनका कोई कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलिए तो करते हैं हल। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3Q बराबर क्या हो जाएगा? P। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या कर देंगे? वर्ग करने पर √3Q का स्क्वायर बराबर क्या? P का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर क्या? P का स्क्वायर। तो Q स्क्वायर बचा कितना? P स्क्वायर बटे 3। बोलिए हाँ या ना। इसको आप लिख सकते हैं P स्क्वायर बटे 3 बराबर क्या हो गया? Q स्क्वायर हो गया। अब देखिए P क्या है? पूर्णांक, और ये भी क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक बराबर पूर्णांक मिल रहा है। इसका मतलब P स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है? 3 विभाजित कर रहा है। यस और नो? P स्क्वायर को 3 विभाजित करता है। ठीक है, और इस चीज को आप जो है नंबर 1 भी ले लें। P स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, अतः P को कौन विभाजित करेगा? 3 विभाजित करेगा। बोलो यस और नो। तो मान लिया P को 3 विभाजित कर रहा है, कितने बार? m बार। कितने बार? m बार। तो जब P को 3 विभाजित किया m बार, जहां पे m क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? m। तो P का मान 3m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? P ये 3 इससे गुणा हो जाएगा ना, तो P का मान कितना हो गया? 3m। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था? P स्क्वायर अपॉन 3 बराबर Q स्क्वायर था कि नहीं था? P स्क्वायर अपॉन 3 बराबर कितने स्क्वायर? Q स्क्वायर। और P की वैल्यू कितनी आई है? 3m। तो P की वैल्यू 3m डाल दो। 3m का स्क्वायर बटे 3 बराबर क्या? Q का स्क्वायर। क्लियर। 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर, यहाँ पर 3 बराबर कितना? Q स्क्वायर। 3 से 9 कितने बार कैंसिल? 3 बार। मतलब 3m स्क्वायर बराबर कितना हो गया? Q स्क्वायर आ गया। तो m स्क्वायर बराबर हो गया Q स्क्वायर अपॉन 3। बोलिए हाँ है ना। यानी Q स्क्वायर अपॉन 3 बराबर क्या हो गया? m स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? m स्क्वायर क्या होगा? पूर्णांक। क्या होगा? पूर्णांक। दो राशियों का डिवीजन पूर्णांक तब आता है जब नीचे वाली राशि ऊपर वाले को क्या करे? कैंसिल करे। हाँ या ना। अर्थात 3Q स्क्वायर को विभाजित करेगा। 3Q स्क्वायर को क्या करेगा? विभाजित करेगा। बोलो हाँ या ना। और 3Q स्क्वायर को विभाजित करेगा, मतलब 3 किसको विभाजित करेगा? Q को। 3 किसको विभाजित करेगा? हाँ, अर्थात 3Q को विभाजित करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अब देखिए यहाँ से दो लॉजिक मिले। यहाँ पर देखा अपन ने P को कौन विभाजित कर रहा है, और यहाँ से मिला Q को कौन विभाजित कर रहा है। मतलब अतः 3 P तथा Q का क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। बोलो है कि नहीं है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। बोलो हाँ या ना। दोनों को विभाजित कर रहा, मतलब P तथा Q दोनों को उभयनिष्ठ काटेगा कि नहीं काटेगा? काटेगा। मतलब P तथा Q क्या सहअभाज्य हुए कि नहीं हुए? सहअभाज्य नहीं हुए। हाँ या ना। सहअभाज्य नहीं हुए। मगर क्वेश्चन के शुरू में हमने कस्में वादें क्या खाई थी कि P तथा Q सहअभाज्य हैं। बोलो हाँ या ना। बट अब बोल रहे हैं कि सहअभाज्य नहीं है। तो ये अपनी बात से हम मुकर गए कि नहीं मुकर गए? इसको बोलते हैं विरोधाभास। क्या बोलते हैं? यह विरोधाभास की स्थिति हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई है। गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई है। बोलिए हाँ है ना। हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। इसलिए हम अपनी गलती को स्वीकारते हैं और कहते हैं अतः √3 कैसी संख्या? परिमेय क्या अपरिमेय? अतः √3 अपरिमेय संख्या होगी। हुआ कि नहीं हुआ? अतः √3 कैसी संख्या होगी? क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए ठीक है ना।
तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमने दिया आपको अपरिमेय संख्या का करवा दिया। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 जो आपकी क्लास 9th में था, एक चैप्टर रेखा एवं कोण, उससे कनेक्टेड है। देखिए बेटा, दो प्रकार के कोण होते हैं। नंबर 1 पूरक कोण। क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं पूरक कोण। और दूसरा होता है समपूरक। क्या बोलते हैं? समपूरक। ऐसे दो कोण जिनका योग कितने डिग्री होता है? 180, वो कहलाते हैं समपूरक कोण। क्या कहलाते हैं? समपूरक। तो पूरक में 90 और समपूरक में 180। चलिए देखिए, दो समपूरक कोण, तो दोनों कोण पता नहीं है, तो एक कोण को मान लो x और एक कोण को मान लो, x को बड़ा मान लो और y को छोटा मान लो। तो पहली चीज, दोनों समपूरक कोण दिए हैं, तो x प्लस वाई बराबर कितने डिग्री? 180। पहला समीकरण, बोलो ठीक है। अब दूसरा कह रहा है बड़ा कोण जो है छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है। मतलब जो बड़ा कोण है x, वो छोटे से कितना ज़्यादा है? 18। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब देखो, इसमें कह रहा है कि इन दोनों समीकरणों को हल करो और दोनों कोण ज्ञात करो। मतलब हमको x भी ज्ञात करना है और y भी ज्ञात करना है। अब हमको ये नहीं बताना है कि ये रेखाएं एक बिंदु पे काट रही हैं कि नहीं काट रही हैं। अब हमको इसको हल करना है। बेटा कैसे हल करते हैं? पहले हम आपको पहली विधि बता रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? हाँ, प्रतिस्थापन विधि। बेटा अब जो तुमको समीकरण सरल लगे उसको पकड़ लो। तो यहाँ पे हमको दो समीकरण सरल लग रहा है। बोलो लग रहा कि नहीं लग रहा? तो समीकरण 2 से x का मान कितना है? y धन 18 है। इसको उठा करके सीधे सीधे 1 में पुट करो। मतलब 2 से उठाओगे तो 1 में डालोगे और 1 से उठाओगे तो 2 में डालोगे। समझ में आया? तो x का मान y धन 18 पुट कर दो। किसमें? 1 में। समीकरण 1 में रखने पर बोलो ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 180 है कि नहीं है? बोलो x का मान क्या है? y धन 18 है। तो x की जगह रख दिया y धन 18 प्लस y बराबर कितने डिग्री? बोलो y प्लस वाई कितना हो गया? 2y और प्लस 18 बराबर 180। तो 2y बराबर 180 और माइनस का 18। तो 2y 180 में से 18 का कितना बचा? भाई अगर 20 जाते तो 160 बचता है ना। तो क्या बचेगा? 162 बचेगा। तो y बराबर 162 बटे 2। 2 अट्ठे और 2 एकम 2। तो मतलब y बराबर कितने डिग्री आ गया? 81 आ गया। ये पहला उत्तर आ गया। बोलो हाँ है ना। अब समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 वाला सरल दिख रहा है तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2, x का मान क्या है? y धन 18 है कि नहीं है? तो y का मान 81 आया है और प्लस का कितना? 18। 8 और 1 9 और 1 और 1 नहीं, गलत कर गए। 81 में 18, 8 और 1 9 और 8 और 1 9। तो आंसर कितने डिग्री? 99। मतलब x बराबर कितने डिग्री और y बराबर कितने डिग्री? 81। y बराबर कितने डिग्री? यही आपका आंसर बनेगा। समझ में आ गया? तो ये जो पहली विधि बताई हमने इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? मतलब यहाँ का उठा के दूसरे में रख देना, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है।